अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10th। आई मिस हिरा। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स हम लोगों ने कहा था कि एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम डेट गिव सर्टन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी भी कंपाउंड को जो है वो करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी दे, कोई खसूसियात दे, ऐसे उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास केमिकली एक्टिव होता है और ईच फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में उस दिन जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे तो वो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स थे। उन दो फंक्शनल ग्रुप में से हम लोगों ने एक फंक्शन अल्कोहल का अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास वो थे कि जहाँ पे हम लोगों ने कहा कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर हमने कहा कि अल्कोहल जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। जनरल फार्मूला इसका ROH है, वेयर R लेटर रिप्रेजेंट द अल्काइल ग्रुप्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो जैसे हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, तो ये क्या थे हमारे पास, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। जब भी R के साथ OH आएगा तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, हमारे पास अल्कोहल है। फिर हम लोगों ने सेकंड नंबर पे, अच्छा, ये अल्कोहल में एक हमारे पास ऑक्सीजन है, वन, या फिर आप ये कह दो 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके पास। इसी तरह से जो है हमारे पास इसको इथेनॉल भी बोल सकते हैं और इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने कहा था कि ये इसका जनरल फंक्शनल ग्रुप क्या है कि R बॉन्ड O बॉन्ड R। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है और R रिप्रेजेंट द अल्काइल ग्रुप्स एंड O इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। जब भी बहुत साइड पे अगर R आ जाए और दरमियान में ईथर आ जाए तो ये हमारे पास ईथर की फंक्शनल ग्रुप की पहचान है। तो हमारे पास डाई मिथाइल ईथर, दो तरफ मिथाइल ग्रुप था, मिथाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, जो भी आप लोग लिखें। ठीक है, लेकिन इसकी पहचान क्या है कि O और बहुत साइड्स पे R। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल का ग्रुप्स जो है वो हमारे पास, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप है जो कि कंपोज होते हैं किससे, कार्बन का डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम। A compound containing a carbonyl group is often referred as carbonyl compound. The general formula of carbonyl compound is, जब भी आप लोग के पास C डबल बॉन्ड विद O आ जाए और बहुत साइड पे हमारे पास ये R आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप है। अब कार्बोनाइल ग्रुप को डिवाइड किया हुआ है फर्दर 2 टाइप्स में। एक होती है हमारे पास अल्डिहाइड और दूसरी है हमारे पास कीटोन। अब द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बन, इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोनाइल कार्बन है। इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ द फंक्शनल ग्रुप इज़ बॉन्डेड विद हाइड्रोजन ऑन वन साइड एंड कार्बन ऑन द अदर साइड। फॉर एग्जांपल, इन दोनों में क्या है कि हमारे पास एक साइड पे हाइड्रोजन होगा और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या चीज़ अटैच होगी, कार्बन अटैच होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये तो अल्डिहाइड था। अल्डिहाइड में हमने ये कहा कि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, और इन दोनों में क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जो है वो बॉन्डेड है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ एक साइड पे और कार्बन के साथ दूसरी साइड पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जैसे हमारे पास अल्डिहाइड है, 1 ऑक्सीजन एटम है, सब डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन ग्रुप। ठीक है, is the end of the carbon chain, so it is the next door to a hydrogen atom. There are named as alkanal. इसको हम लोग अल्कानल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इथेनॉल था तो जब भी अल्डिहाइड आए उसके लास्ट में अल भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको अल्डिहाइड के नाम से ज़्यादा देंगे। ठीक है, देखें कि हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, आप लोगों के पास ये है C डबल बॉन्ड विद O। ठीक है,
अब हम लोगों ने कहा कि हमारे पास ये इसमें दो आ जाते हैं, एक अल्डिहाइड होता है और एक आप लोग के पास कीटोन होता है। अल्डिहाइड में हम लोगों ने कहा कि एक साइड पे हमारे पास कार्बन अटैच होता है और दूसरी साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होता है। इसको आप लोग ऐसे भी लिखें, C डबल बॉन्ड विद O बॉन्ड H, पहले मैं यहाँ पे C डाल दूँ फिर H3, जैसे भी लिखें CH3, ठीक है। इसको खोल के लिखें तो वही हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 CH3 C डबल बॉन्ड विद O बॉन्ड H हमारे पास क्या होता है, एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और हमने कहा कि कार्बोनाइल के ग्रुप का वो पार्ट जिसके एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच और दूसरी साइड पे कोई भी कार्बन ग्रुप, तो वो अल्डिहाइड होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिड अल्डिहाइड। ये क्या है हमारे पास, एसिड अल्डिहाइड। इसी तरह से हमारे पास कीटोन है। कीटोन में हम लोगों ने कहा कि द फंक्शनल ग्रुप फॉर दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ द कार्बोनाइल कार्बन। इसमें भी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन ही है। इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द फंक्शनल ग्रुप इज़ बॉन्डेड विद कार्बन एटम ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे कार्बन एटम जो है वो बोथ साइड पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो बोथ साइड पे कार्बन एटम के साथ ही अटैच होगा। लेकिन अल्डिहाइड के केस में एक साइड पे हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे पास क्या होगा, एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन होगा, दूसरी साइड पे कार्बन होगा। लेकिन कीटोन के केस में हमारे पास बोथ साइड के ऊपर जो है वो कार्बन जो है वो अटैच होगा। तो इसका नाम क्या है, एसीटोन या कीटोन। अब हमारे पास देखिए, हमने कहा कि बोथ साइड पे कार्बन अटैच होंगे। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। लेकिन कार्बन कितने, 1 2 3। जब 3 कार्बन होते हैं तो क्या होता है आप लोगों के पास, प्रोपेन। तो लेकिन कीटोन के अंदर उसका एन जो है वो रिप्लेस हो जाता है नॉन के साथ, तो क्या बन जाएगा, प्रोपानोन, ठीक है। एन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, नॉन के साथ। तो क्या बन गया, प्रोपानोन, इथानोन, मीथानोन। तो ये हमारे प्रोपानोन, इथानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन। तो किससे रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास, कीटोन के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। डेट इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड विद O बॉन्ड OH। वहाँ पे क्या था हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड विद O। लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड विद O बॉन्ड OH, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जहाँ पे R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप फॉर एग्जांपल। अब हमारे पास यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है तो वो हमारे पास फॉर्मिक एसिड कहलाएगा। अगर कोई कार्बन अटैच है तो वही हमारे पास एसिड अल्डिहाइड की जगह, जैसे हम लोगों ने किया था, यहाँ पे एसिटिक एसिड आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। तो डिफरेंट तरह के जो हैं वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से भी जो है वो बनेंगे। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है कि C डबल बॉन्ड विद O बॉन्ड OH, ठीक है। ये था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कहा कि हमारे पास एक साइड पे OH ग्रुप तो अटैच ही है, C डबल बॉन्ड विद O बॉन्ड OH, और दूसरी साइड पे अगर हमारे पास H आ जाएगा तो वो फॉर्मिक एसिड होगा, और अगर हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड विद O बॉन्ड OH आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एसिटिक एसिड कहलाएगा। ये देखिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के पास 2 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन जो है वो अटैच है हाइड्रोजन के साथ, दूसरा जो है C डबल बॉन्ड विद O है। इसको हम लोग अल्कानोइक एसिड भी बोल सकते हैं, जैसे इथानोइक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड है, ब्यूटानोइक एसिड है। तो यहाँ पे एन जो है इसका, इथेन का एन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ओइक एसिड के साथ, ठीक है। हर एक में जो है वो आपने देखा कि चेंज होता जाता है, एन जो है यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, ओइक एसिड के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप कॉन्टेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। Organic compounds composed of carbon, hydrogen and nitrogen as the functional group are called amines.
वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिल के बने उनको अमाइन बोलते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसका NH2 होता है। जनरल फार्मूला RNH2 है, ठीक है। R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप्स, तो RNH2, CH3 फॉर मिथाइल और NH2 फॉर अमाइन, मिथाइल अमाइन। इसी तरह से C2H5NH2 तो क्या बन जाएगा, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन। अमाइंस में हमारे पास कंटेन करता है नाइट्रोजन हैज़ NH2, ये NH2 हमारे पास 2 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कनेक्टेड टू द नाइट्रोजन। अब हमारे पास इसको हम लोग नाम देते हैं जैसे इथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। 2 हैं तो 2 कार्बन है तो इथाइल अमाइन, 1 कार्बन है तो मिथाइल अमाइन, 3 है तो हमारे पास प्रोपाइल अमाइंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप्स कॉन्टेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज़ द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, हेलोजन हो, उनको हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। जनरल फार्मूला जो है उनका हमारे पास होता है X रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे हेलोजन एटम्स को और R इज़ द अल्काइल ग्रुप्स। जैसे हमारे पास RX जो है वो अल्काइल हैलाइड्स है, तो हमारे पास क्या है, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, R की जगह पे CH3 आगे Cl। इसी तरह से अगर हम लोग लिखें हेलो अल्केन्स में देखें कि हमारे पास फार्मूला RX है और इसको हम लोग क्लोरोईथेन बोलेंगे, फ्लोरोईथेन बोलेंगे, जो भी है हमारे पास RX हम लोगों ने कहा है। तो अब ये देखें CA2H5 मिथाइल क्लोराइड, CH3CH2 प्रोपाइल फ्लोराइड। ये डिपेंड करते हैं कि हमारे पास पीछे कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है, फिर उसकी बेसिस पे हम लोग इसको क्या करते हैं, नेम दे देते हैं, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, फ्लोराइड। अब हमारे पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड। हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्लासिफाई किए हुए हैं 2 तरह से, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे पास वो कार्बन एटम्स होते हैं जो कि हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि डबल और ट्रिपल में हम लोगों ने अनसैचुरेटेड में पढ़े थे तो डबल हाइड्रोकार्बन्स, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स एंड देन बी कॉल्ड अल्कीन्स। फॉर एग्जांपल ईथीन, ये हमारे पास 2 कार्बन जब थे तो उनके दरमियान डबल बॉन्डिंग आ गया तो 2 कार्बन के लिए इथेन होता है तो उसका एन रिप्लेस हो जाएगा किससे, इथीन से। फिर हमारे पास प्रोपीन आ जाएगा, 1 ब्यूटीन आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि शो करें, लेकिन शो करें तो कोई मसला नहीं है कि हमारे पास कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए 1 ब्यूटीन। फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें हम लोगों ने कहा था कि कार्बन कार्बन के दरमियान एक भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अल्काइंस कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम, किसी भी 2 कार्बन एटम के दरमियान जब 2 ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उसको अल्काइंस बोलेंगे। जैसे हमारे पास इथाइन है, 2 कार्बन है लेकिन इनके दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इथाइन है तो एन रिप्लेस हो जाएगा आइंस के साथ। इसी तरह से प्रोपेन का जो है वो एन रिप्लेस हो जाएगा आइंस के साथ, और ब्यूटेन का जो है वो एन रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, ब्यूटाइन के साथ। अल्कीन्स में ओनली 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स होते हैं। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और दे आर नेम्ड एंड विद इन। कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं और इसका नेम किससे एंड होता है, इन से। इसी तरह अल्काइंस में जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और एन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, आयंस के साथ। तो ये तो हमारे पास थे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और उनकी एग्जांपल्स को देखा है, ठीक है। आज का जो है वो हमारा लेक्चर यही था और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 का आप लोगों का ओरल टेस्ट होगा, ठीक है। इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज